अस्सलामुअलैकुम। आज के इकोनॉमिक और कमोडिटी राउंडअप के साथ मैं हूं आपका होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी। पाकिस्तान की मईशत के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान की मईशत जो गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर देखें तो इसके अंदर काफ़ी उतार चढ़ाव होते हुए दिखाई दिए हैं। एक जानिब पूरी दुनिया के अंदर जब कोविड की वजह से एक तबाही का शिकार होती हुई मईशतें सामने आ रही थी, वहीं पर पाकिस्तान की मईशत ने कोविड के पीरियड के अंदर काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई थी। इस कारकर्दगी का सेहरा जो है वो तमाम बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों के सर पर जाता है, जिन्होंने इस पेंडेमिक सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान की मईशत को सपोर्ट देने और करंट अकाउंट को सरप्लस करने में अपना कलीदी किरदार अदा किया था। ये कुछ वजूहात थी जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत जो है वो पूरी दुनिया की मईशत से बिल्कुल अपोजिट चल रही थी। एक जानिब वर्ल्ड बैंक IMF की जानिब से इस बारे में कहा जा रहा था कि पाकिस्तान की मईशत कोविड के बाद शायद अपने आप को दोबारा रिवाइव करने के काबिल भी ना रहे, मगर कुदरत को कुछ और ही मंजूर था और पाकिस्तान की मईशत ने इस कोविड के सिनेरियो के अंदर बहुत आला परफॉर्मेंस दिखा के अपनी मईशत को सपोर्ट मिला। ये तमाम तर सूरत हाल थी। फिर कोविड की ही उन्हीं तमाम तर चीज़ें जो इंडिकेशन पाकिस्तान के फेवर में आ रही थी, वन ऑफ द सडन जैसे ही कोरोना या कोविड की लहर में थोड़ी सी कमी आती है, पाकिस्तान की मईशत वन ऑफ द सडन जो है वो एकदम से डिक्लाइनिंग ट्रेंड दिखाने लगती है। यानी जो हमारे करंट अकाउंट सरप्लस में थे नवंबर 2020 में, वही करंट अकाउंट जो है वो दिसंबर के ऑनवर्ड यानी दिसंबर 2020 के बाद से ये डेफिसिट में आना शुरू हो गए। ये खसारा जो एक बड़े लेवल पे क्रिएट होना शुरू हुआ पाकिस्तान की मईशत के ऊपर, और साथ साथ जो है इसके अंदर एक बड़ा इंपैक्ट आना शुरू हुआ हमारे जो तिजारती खसारा है उसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत को जो है काफ़ी हद तक के जो है वो संभलने का मौका ही नहीं मिल सका। मगर ये तमाम तर सिचुएशन थी जिसके बेसिस के ऊपर ऑन एंड ऑफ जो है वो गवर्नमेंट पॉलिसी लाती गई, बातें इसके ऊपर की गई, इसके ऊपर हिकमत अमली तैयार की गई, मगर पाकिस्तान का रुपया जो था वो ऐसा लग रहा था कि अपनी वैल्यू को संभालना तो दूर, उसको एक स्टेबल करना भी इसके लिए बड़ा मुश्किल हो गया है। तो जिस तरीके से गुज़िश्ता साल नवंबर के अंदर ही पाकिस्तान का रुपया अपनी कदर को बढ़ा रहा था, तकरीबन 150 के करीब अप्रोच करता हुआ दिखाई दिया US डॉलर पाकिस्तान ने, वहीं पर अब जो देखें सालाना बेसिस पे तो इस वक्त US डॉलर जो है वो पाकिस्तान के रुपए के मुकाबले में 170 रुपए 30 पैसे के ऊपर ट्रेड हो रहा है। अगर इसका मवाजना करें तो ये गुज़िश्ता रोज की बात करते हैं तो वन ऑफ द सडन पाकिस्तान के रुपए ने 1.5 रुपए से भी ज्यादा अपनी वैल्यू गिराई और US डॉलर 172 रुपए से भी तजावज कर गया था पाकिस्तान में। ये कुछ इस तरीके का सिनेरियो था कि पाकिस्तान के में जो डॉलर की वैल्यू है वो 175 रुपए तक जब टच की थी, तो वहीं पर पाकिस्तान ने सऊदी अरब से जो असिस्टेंस ली, यानी 4.2 बिलियन US डॉलर की जो असिस्टेंस ली, जिसमें 3 बिलियन US डॉलर कैश के डिपॉजिट की मद में था स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के पास, और दूसरा 1.2 बिलियन जो है वो डेफर्ड ऑयल पेमेंट की मद में था। इस कर्जे को या इस असिस्टेंस को हम बात करें कि जो पाकिस्तान ने 3.2% पे सऊदी अरब से ली थी, उसके बाद काफी जो है हुकूमती हलकों के अंदर और जो तजिया निगार हैं जो गवर्नमेंट को थोड़ा सपोर्ट करते हैं उनकी पॉलिसीज को, उनकी जानिब से कहा जाने लगा कि इससे पाकिस्तान में मईशत में जो है प्रेशर कम होगा। यहां तक तो बात सही थी, मगर यह भी कहा जाने लगा कि इसके अंदर जो है महंगाई की शरह को भी कंट्रोल करने में गवर्नमेंट को मौका मिलेगा। वहीं पर हम बार बार इस बारे में कह रहे हैं कि यह असिस्टेंस है जिसके ऊपर पाकिस्तान ने 3.2% डेट सर्विंग भी करनी है, और फिर ये अगर पाकिस्तान के रुपए की कदर में बेहतरी आती भी है तो चले 165 रुपए 164 रुपए के करीब अगर डॉलर चला भी जाता है, तो ये जो इतनी अनसर्टेन फ्लक्चुएशन होती है, यानी हम देखेंगे कल के दिन की बात करते हैं तो तकरीबन अप्रोक्सीमेटली 1.5 रुपए के करीब रुपए की कदर ने अपने आप को एकदम से गिरा लिया था। तो ये जो अनसर्टेन सिनेरियो होता है, इसके अंदर प्राइस डिटरमिनेशन जो होता है वो कोई बड़ी तेजी से नहीं होता। यानी अगर रुपए की कदर में बेहतरी आ रही है तो वन ऑफ द सडन इन्फ्लेशन को कवर नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये एक हो सकता है कि 2-3 दिन के बाद जो है वो रुपया अपनी कदर दोबारा गिरा दे। तो ये जो एक पूरा सिनेरियो होता है, स्टांस होता है, इसके पीछे जब तक ये इकोनॉमिक पैरामीटर्स नहीं होते तो ये तमाम तर चीजों के बेसिस पे महंगाई की शरह को कंट्रोल करना और फिर जो आगे जो डेफिसिट्स हैं उनको बैलेंस करने में थोड़ा सा दुश्वारियों का सामना करना पड़ सकता है। बहरहाल ये तमाम तर चीजें थी जिसके ऊपर बात की जा रही थी। फिर साथ साथ जो है IMF के साथ भी पाकिस्तान की डील चल रही है जिसके तहत पाकिस्तान को 1 बिलियन US डॉलर की असिस्टेंस मिलनी है, यानी मजमूई तौर पे 3 बिलियन US डॉलर सऊदी अरब से और फिर 1 बिलियन US डॉलर जो है IMF से। IMF की जो डील इस वक्त चल रही है इसके अंदर अभी कुछ कहना कबल अज़ वक्त है कि इसके ऊपर क्या पेशरफ्त हुई है, मगर कहा ही जा रहा है कि IMF ने अपनी काफी ऐसी शराइतें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान के साथ डिस्कशन कर रहा है और उन शराइतों को पेशगी तौर पर यानी प्रायोरिटी
प्रायोरिटी बेसिस के ऊपर प्रोएक्टिवली अप्रोच करवाना चाह रहा है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इनको अप्रोच करेगी तो फिर वहां से पाकिस्तान को असिस्टेंस मिलेगी। अब इनके अंदर जो सबसे मुश्किल या सबसे जो टफ चीजें हैं वो जो है आवाम को बेयर करनी पड़ेंगी। एक तो यहाँ पे एनर्जी सेक्टर के अंदर हमारे प्राइस बढ़ाने की बात की जा रही है, डॉलर को जो है वो मार्केट रेट्स के ऊपर फ्लक्चुएट करने के ऊपर कहा जा रहा है, जबकि साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के गवर्नर है उनको ऑटोनोमस पावर दी जाए कि जिसको जो यानी अगर उस पावर की बात करें तो वजीर आजम इमरान खान साहब भी उनको या कोई भी वजीर आजम हो वो उनको हटा नहीं सकते। तो बहरहाल मईशत को चलाने के लिए जो तमाम तर जिम्मेदारी फिर IMF जो है वो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान यानी सेंट्रल बैंक्स के ऊपर डाल रहा है। हमने जहां पे भी देखा है पूरी दुनिया के अंदर जब भी सेंट्रल बैंक एक ऐसा रोल प्ले कर रहा होता है तो उस मईशत के अंदर जो है काफी हद तक की चीजें जो है वो अनसर्टेन होना शुरू हो जाती हैं, यानी कंट्रोलिंग पावर जो होती है वो आपके सेंट्रल बैंक के पास आ जाती है। ये तमाम तर चीजें हैं जिसके ऊपर पाकिस्तान नेगोशिएट कर रहा है। पाकिस्तान ने अभी कहा तो जा रहा है मुशीर खजाना शौकत तरीन साहब के तरफ से कि इसके ऊपर अभी कोई नेगोशिएशन या कोई डील अभी पाकिस्तान ने फाइनल नहीं की है, मगर अगर IMF इन तमाम तर तहफुजात को लेके आया है, ये इन तमाम तर रिजर्वेशन और ऑब्जर्वेशन के तहत पाकिस्तान जो है वो अप्रूव पाकिस्तान को मूव करना होगा, तो ये जो है उसके अगेंस्ट आपने मिलना तकरीबन $1 बिलियन है। कॉस्ट उसकी बेर जो कैसे किया जाएगा, एक तो पाकिस्तान का ऑनगोइंग प्रोसेस है ये IMF का, उसके ऊपर तो पाकिस्तान ऑलरेडी डेट की पेमेंट कर रहा है और फिर हमने गुज़िश्ता हफ्ते या 2 हफ्ते पहले देखा भी था कि पाकिस्तान ने $1.7 बिलियन की लोन रीपेमेंट भी की थी। ये एक अच्छा स्टांस है कि पाकिस्तान ने $1.7 बिलियन की लोन रीपेमेंट की, उसके बाद सऊदी अरब से $3 बिलियन आया, फिर उसके बाद IMF की जानिब से $1 बिलियन मुतवक्के है। तो अल्टीमेटली हमारा जो करंट अकाउंट है या स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो इस वक्त अकाउंट है वो इन्हीं चीजों के ऊपर इन्हिसार कर रहा है कि कितना फॉरेन असिस्टेंस में आया और पाकिस्तान से कितना गया। ये एक ऐसी मजमूई तौर पर सूरत हाल बन रही है जिसकी वजह से कोई अभी हिकमत अमली हमारे सामने नहीं आ रही कि अगर $1 बिलियन जो कि एक नॉमिनल सी अमाउंट है पाकिस्तान के लिए, उसके ऊपर अगर इतने कंप्लायंसेस करने पड़ेंगे तो किस तरीके से इस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाएगा। बहरहाल गवर्नमेंट के अपने स्टांस हैं, उनको इन चीज़ों के बारे में बेहतर पता है और फिर गवर्नमेंट जो है वो इन तमाम तर चीज़ों के साथ आगे बढ़ रही है कि किस तरीके से इस महंगाई की शरह को कंट्रोल किया जाएगा। मगर आए दिन बतदरीज हम देखते चले जा रहे हैं कि मुल्क के अंदर जो है वो काफ़ी हद तक के सेग्रीगेशन होना शुरू हो गई है, यानी एक तरफ हम मार्केट्स में जाते हैं तो वहाँ पर हमें हजूम भी दिख रहा होता है और दूसरी तरफ लोगों के बयानियाँ लेते हैं तो उसके अंदर उनको बड़ी मुश्किलात और परेशानियों का सामना करना भी पड़ रहा है। तो अगर हम तस्वीर के एक रुख दिखाते हैं, अगर गवर्नमेंट के प्रो गवर्नमेंट की बात करते हैं तो फिर हम इन लोगों के उस पर बात करते हैं कि ठीक है डॉलर महंगा होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। फिर दूसरी जानिब हम रुख दिखाते हैं तो फिर वहां पे जो है ये आता है कि लोगों के लिए सर्वाइवल बहुत मुश्किल हो गया है। गर्चे इसके ऊपर कोई हतमी फैसला तो नहीं दिया जा सकता, मगर अगर इकोनॉमिकली अगर इसको सोचा जाए या इसको देखा जाए बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, तो इतने हाई लेवल्स की फ्लक्चुएशन जब कहीं पे भी होती है रुपए की कदर के अंदर या उसकी करेंसी की कदर के अंदर, खासतौर से डिक्लाइनिंग ट्रेंड के ऊपर आता है, तो फिर ये उस मईशत के लिए काफी दुश्वार कुन साबित होता है कि आने वाले फ्यूचर्स के अंदर वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट्स जितने भी होंगे उनके लिए तो फिर ये बेनिफिट है कि ठीक है पाकिस्तान के अगर रुपए की कदर में गिरावट हो रही है या पाकिस्तान का रुपये की कदर अपनी वैल्यू खो रहा है तो एक्सपोर्टर्स को तो बेनिफिट होगा क्योंकि US डॉलर की वैल्यू बढ़ रही है और फिर वो एक्सपोर्ट्स के जरिए वो अपने रेवेन्यूज तो जनरेट कर लेंगे। मगर वहीं दूसरी जानिब जो इंपोर्टर्स हैं तो वो भी जो है इन तमाम तर चीजों से बहुत बुरी तरीके से नेगेटिवली मुतासिर होंगे कि उनकी जो बिल्स हैं या फ्यूचर की जो उनकी पेमेंट्स हैं वो किस रेट पे की जाए, फिर मार्केट के अंदर क्या ट्रेंड है, परचेजिंग पावर क्या है, पब्लिक बाय कर सकती है कि नहीं कर सकती है। तो गर्चे ये तमाम तर सिचुएशन होती है कि प्रॉफिट मार्जिन्स जो कुछ सेक्टर के हमें बहुत अच्छे दिख रहे हैं और कुछ सेक्टर के जो है वो अभी हमारे को उसमें कोई इतनी बहुत अच्छी बेहतरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही। अल्टीमेटली गवर्नमेंट उन्हीं सेक्टर्स को प्रोमलगेट करती है, उन्हीं सेक्टर की तशहीर करती है जो इन एक्सपोर्ट ओरिएंटेशन के तहत जो है वो उनकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है। तो बहरहाल ये तमाम द सिचुएशंस हैं कि इसके ऊपर अगर बात की जाए एज अ कौम की, एज अ नेशन की, एज अ पाकिस्तानी आवाम को सपोर्ट देने की, तो उसके अंदर वजीर आज़म इमरान खान साहब हों, चाहे उनकी काबीना के लोग हों या अपोजिशन क्यों ना हो, इसके अंदर इनको अवाम के हकूक के हवाले से, अवाम की सर्वाइवल के हवाले से बात करनी चाहिए कि इनको किस तरीके से फैसिलिटेट किया जाए, ना कि मार्केट्स के दो रुख दिखा दिए जाएं कि इस तरफ तो कोई महंगाई की शरह से कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही, दूसरी जानिब कहा जा रहा है कि महंगाई की शरह से लोग जो है वो सर्वाइवल उनका
मुश्किल हो गया है। बहरहाल ये तमाम तरह एक सिनेरियो डेवलप हो रहा है जिसकी वजह से चाहे सर्वाइवल हो रहा हो लोगों का या सर्वाइवल में थोड़ा मुश्किल हो रहा हो, मगर अल्टीमेटली एक अनसर्टेन सिनेरियो जब क्रिएट होता है, गैर यकीनी सी सूरत हाल जब भी क्रिएट होना शुरू होती है, तो जिनके सर्वाइवल्स भी हो रहे होते हैं, तो कोविड के पीरियड के अंदर हमने पूरी दुनिया में देख लिया कि जिस तरीके से कोविड की एक अनसर्टेन लहर आ रही थी, पता नहीं था कि पहली लहर के बाद दूसरी, तीसरी, चौथी लहरें जब आना शुरू हुई तो उसके अंदर कुछ इंडस्ट्रीज को तो बहुत बेनिफिट हुआ, यानी जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज थी, हॉस्पिटल इंडस्ट्रीज थी, तो इसमें तो काफी बेनिफिट हुआ, मगर वन ऑफ द सडन कुछ इंडस्ट्रीज ऐसी थी जो बहुत बुरी तरीके से कोलैप्स कर गई। तो इनसे मुंसलिक अगर देखें तो जो टेक्सटाइल यूनिट्स थे जो इनको जो बेडशीट्स वगैरह प्रोवाइड करते थे, कपड़े प्रोवाइड करते थे, उनकी भी एक बेनिफिट हुआ। तो अल्टीमेटली मगर पूरी दुनिया के अंदर देखा यह गया कि जो खौफ की फिजा आई तो कोई भी रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था, यानी हाई लेवल्स के ऊपर हमने देखा कि बेरोजगारी स्टार्ट हुई पूरी दुनिया के अंदर, साथ ही साथ जो है वो ऑयल के अंदर, ऑयल मार्केट के अंदर किस तरीके से फ्लक्चुएशन हुई और ऑयल नेगेटिव में आ गया। तो अनसर्टेन जब भी सिनेरियो होता है, गैर यकीनी सिनेरियो जब भी होता है, तो जो पॉलिसी मेकर्स होते हैं, वो थिंक टैंक्स होते हैं, उनको जस्टिफिकेशन देने से ज्यादा जो है कोशिश करनी चाहिए कि वो हिकमत अमली और प्लान ऑफ एक्शन के ऊपर काम करें। तो ये तमाम तरह सूरत हाल है कि हम बार बार ओपेक प्लस मेंबरान की तारीफ करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने इस कोविड के ही पीरियड के अंदर, यानी कोविड से थोड़े ही अरसे पहले जब कोविड पूरा पेनिट्रेट नहीं हुआ था मार्केट में, उससे कुछ अरसे पहले ऑयल ट्रेड हो रहा था $71 पर बैरल पे, और वन ऑफ द सडन जो है इसके अंदर इतनी तेजी से गिरावट आई कि ये नेगेटिव पे चला गया और $3-4 के ऊपर ट्रेड होने लगा, यानी इतने हाई लेवल्स के ऊपर फ्लक्चुएशन आई कि जो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्रीज थे, बिलखुसूस इसमें सऊदी अरब हो गया, मुत्तहिदा अरब अमारात हो गया, रशिया हो गया, तो ये तमाम तर ममालिक की इकोनॉमीज जो कि एक बहुत बड़ी इकोनॉमी मानी जाती है, उनको धचका लग सकता था। वहीं पर एक सेंसिबल अप्रोच के साथ, जबकि अख्तलाफ राय भी पाई जा रही थी सऊदी अरब और मुत्तहिदा अरब अमारात में, रशिया और सऊदी अरब में, फिर मैक्सिको था, फिर साथ में वेनेजुएला था, इनमें बहुत हाई लेवल पे इख्तलाफ पाया जा रहा था और लग रहा था कि ये बड़ी मईशतें जो ऑयल एक्सपोर्ट कर रही हैं वो एकदम से जो है वो डंप हो सकती हैं, मगर बहुत ही जो है सेंसिबल अप्रोच के साथ मूव किया गया। उसमें अमेरिका ने बड़ा रोल प्ले किया, फिर मैक्सिको ने बड़ा रोल प्ले किया, सऊदी अरब ने सेल्फ रोल प्ले किया, और अल्टीमेटली 100 बिलियन बैरल पर डे के हिसाब से कट करके तकरीबन 10 मिलियन बैरल पर डे के जो प्रोडक्शन कट के ऊपर आ गए। ये कुछ हिकमत अमली थी जिसकी वजह से ऑयल ने कुछ अरसे के बाद ही अपने आप को अपसाइड ट्रेंड दिखाना शुरू किया, और आज जो है वो यही पेंडेमिक अब जैसे खत्म होता हुआ, तकरीबन खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला इससे हम सबको अपने अमान में रखे। तो ये पेंडेमिक जैसे खत्म होता हुआ है, उससे पहले ही जो है वो ओपेक प्लस मेंबरान की हिकमत अमली के तहत ऑयल वापस जो है वो $83 को अप्रोच कर गया। तो ये जो हिकमत अमली आई कि इस वक्त जो बात हमेशा की जाती है कि लीडर्स हमेशा क्राइसिस के अंदर पैदा होते हैं, यानी जब क्राइसिस सिचुएशन होती है तो जो शख्स आगे बढ़ के काम करता है वही लीडर माना जाता है। तो इसमें जो हम देखें ओपेक प्लस मेंबरान अगर वो लीड करते हैं ऑयल प्रोडक्शन को पूरी दुनिया के अंदर, तो किस तरीके से उन्होंने इस कोविड के ही अंदर डिक्लाइनिंग, इतना सीवियर डिक्लाइनिंग ट्रेंड देखा और उसी के अंदर अपने आप को रिवर्ट करके और उससे ज्यादा के रेट्स के ऊपर ऑयल ट्रेड हो रहा है। किस तरीके से अपने इख्तलाफ को दूर किया, किस तरीके से मार्केट की बेहतरी के लिए उन्होंने अपने आप को सर्वाइवल पे लेके गए। तो ये जो चीजें ओपेक प्लस मेंबरान ने की थी, ये एक मिसाल बनेगी आने वाले दिनों के अंदर, और किस तरीके से उन्होंने इन तमाम तर चीजों को, बहरहाल वो कोई भी इस पे बात की जाए कि कोई कार्टेल है, माफिया है, कुछ भी है, मगर उसके अंदर हमने ये देखा था पूरे सिनेरियो के अंदर कि कुछ ममालिक जो ओपेक प्लस मेंबरान के थे, उसमें कुछ ममालिक का इख्तलाफ भी था प्रोडक्शन कट के ऊपर, कुछ ममालिक जो है बहुत तेजी से प्रोडक्शन कट पे जा रहे थे, लेबर कट करने की बातें की जा रही थी, मगर अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे सब एक बात पे मुत्तफिक हुए थे, उस इंडस्ट्री को कैसे बचाया जाए। तो बहरहाल ये एक जो हिकमत अमली थी, फिर ये किस तरीके से वो लेके आए, ये तो हमारे सामने ही है कि आज कोविड खत्म हो रहा है मार्केट से, और ऑयल जो कि $71 पर बैरल के ऊपर ट्रेड हो रहा था कोविड से पहले, आज 83 के ऊपर आया हुआ है, यानी तकरीबन $12 का और एप्रिशिएट हुआ हुआ है वो ऑयल। तो ये जो हिकमत अमली तैयार की गई, तो क्राइसिस जो है वो हमेशा लीडर्स जो होते हैं वो क्राइसिस के अंदर इमर्ज होते हैं। अगर यहाँ पे कोई बहाना बना दिया जाए कि कोविड के अंदर ये तमाम तर चीजें हुई थी और ओपेक प्लस मेंबरान इस बात का रोना रोते रहते, तो शायद आज ऑयल बहुत ज्यादा भी रिकवर करके
$20 पर बैरल के ऊपर होता। तो इस तरीके से इन तमाम तर चीजों को समझना चाहिए, देखना चाहिए। इकोनॉमिक्स के अंदर जो है वो कोई भी चीज हतमी नहीं होती, मार्केट्स को देखते हुए, लोगों के बिहेवियर्स को देखते हुए डिफाइन किया जाता है। पाकिस्तान के अंदर बिल्कुल इसी तरीके से सिनेरियो है कि जो अभी क्राइसिस चल रहा है, इस क्राइसिस के अंदर जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, जो अपने टैलेंटेड लोग हैं, जो उनके ऐसे वुज़रा हैं जो इन तमाम तर चीजों के ऊपर रोल प्ले कर सकते हैं, उनको आगे आना चाहिए। ताकि ये नहीं है कि 170 के ऊपर या 175 के ऊपर डॉलर अभी ट्रेड हो रहा है तो आने वाले दिनों के अंदर जो अनसर्टेन सिनेरियो है, ये गैर यकीनी सूरत हाल है, उसमें शायद इसको 200 सवा 200 रुपए के ऊपर की बातें की जा रही हैं, जो कि बिल्कुल इलॉजिकल सी बातें हैं। अगर यहाँ पे मईशत जो कि पाकिस्तान की मईशत है, जिसके अंदर चारों सीजन है और टॉप टू बॉटम यानी हाईएस्ट पीक भी है और लोएस्ट पीक भी है, यानी सी लेवल्स के ऊपर भी हम हैं और एकदम हाईएस्ट पीक पे, तो आप सोचिए कि कितनी अपॉर्चुनिटीज मौजूद होंगी, कितने रिसोर्सेज हमारे पास मौजूद होंगे, किस तरीके से अगर हम उन रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर सकते या उनको प्रॉपर तरीके से उनको एक्सप्लोर नहीं कर सकते, तो पाकिस्तान एक स्ट्रेटेजिक अलायंस के तहत इन चीजों को एक्सप्लोर कर सकता है। पाकिस्तान स्ट्रेटेजिक दूसरे ममालिक के साथ मिलकर करता है। अब क्या हिकमत अमली है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि अगर हम देखें कि अमेरिका का अगर नक्शा देखें या यूरोपियन कंट्रीज का देखें तो बिल्कुल एक स्ट्रेट पाथ है, यानी मोस्ट जहां एक स्टेट में जो मौसम होता है मोस्टली वो आखिरी स्टेट में भी वही मौसम होता है, ऑन एंड ऑफ कहीं थोड़ा सा फर्क होता है। मगर पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जहां पे एक तरफ बर्फबारी होती है तो दूसरी तरफ 45 डिग्री सेंटीग्रेड की गर्मी भी हो रही होती है। तो इतनी वेरिएशन है हमारे पास कि एक जानिब हम एक ही वक्त के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स की प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, चाहे एग्रीकल्चर प्रोडक्शन की बात करें या इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें। मगर वजह क्या है कि गुज़िश्ता 70 74 75 साल से हम इन्हीं तमाम तर चीज़ों का रोना रो रहे हैं कि पाकिस्तान की मईशत में जो है वो आगे बढ़ने की सलाहियत नहीं है। मईशत में आगे बढ़ने की सलाहियत है, पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने इन तमाम तर नेमतों से नवाजा है। बात सिर्फ ये है कि इसको प्रॉपर तौर पर अलाइनमेंट नहीं मिल पा रही। कहीं ना कहीं गवर्नमेंट से अगर बात करते हैं तो वो हर चीज का इल्जाम माफियाज के ऊपर डाल दिया जाता है और 3 साल से जिस चीजों के ऊपर एहतसाब के ऊपर बात की जा रही थी, माफियाज के खात्मे के ऊपर बात की जा रही थी, लगता है कि गवर्नमेंट अब उनके आगे शायद बेबस होती हुई लग रही है। क्योंकि गुज़िश्ता अपने इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने यह कहा था कि जहां पे जो दो खानदानों के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किए गए, केस दाखिल किए गए लूटी हुई दौलत वापस लाने के, तो वज़ीर आज़म इमरान खान साहब उनसे कह रहे हैं कि अगर ये दो शख्स, दो खानदान अपनी जो है दौलत पाकिस्तान ले आए तो पाकिस्तान में महंगाई को कंट्रोल, हम जो है वादा करते हैं कि पाकिस्तान में महंगाई की शरह को कंट्रोल कर लेंगे। इसका मतलब यह है कि क्या कोर्ट वर्डिक्ट सही नहीं दे पा रहा या कोर्ट का फैसला खिलाफ आ रहा है गवर्नमेंट के। तो अगर इस तरीके से हो, कोई भी शख्स जिसके ऊपर केस दाखिल है वो तो यही साबित कर रहे हैं कि हमने ऐसा कोई पाकिस्तान से दौलत नहीं लेके गए हैं। अगर गवर्नमेंट इस चीज के ऊपर आ गई है तो इसका मतलब क्या गवर्नमेंट जो है वो इस वक्त इस काबिल नहीं है कि वो इन तमाम चीजों को रिकवर कर सके। क्या सुप्रीम कोर्ट कोई वर्डिक्ट गवर्नमेंट के अगेंस्ट दे रहा है? क्योंकि जब केसेस कोर्ट में होते हैं तो आला अदलिया जो कि एक ऑनरेबल कोर्ट है हमारे मुल्क का, उसके ऊपर जिम्मेदारी आयद होती है कि वो अपने बिल्कुल सदाकत और अमानत के साथ फैसला दें। तो यकीनन हमारी आला अदलिया के ऊपर कोई इस पे हर्फ नहीं है। हमारी जो फौज है, हमारे जो बड़े इदारे, तमाम इदारे जो हैं वो इस वक्त इस काबिल हैं कि वो मुल्क की सलामती के लिए काम करें। मगर इस जो एक अनसर्टेन सिनेरियो होता है उसके अंदर फिर जो हम छोटी छोटी गलतियां करते हैं, मिस्टेक्स करते हैं, तो उनकी वजह से हमारे खुद के कहे हुए लफ्ज, खुद के कहे हुए अल्फाज जो है वो हमारे लिए कुछ प्रॉब्लम का बाइस बन जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जो भी गवर्नमेंट के आला हुकाम हैं, जो भी गवर्नमेंट के इदारों से मुंसलिक हैं, वो ऐसे बयानियां जारी करें कि उससे हमारी मुल्क की मईशत में एक इस्तेहकाम की सूरत हाल पैदा हो। गर्चे डॉलर की वैल्यू जब तक के नहीं गिरेगी या हमारे रुपए की कदर में इजाफा नहीं होगा, हमारे मुल्क के ऊपर ये मसाइल मंडलाते रहेंगे। तो कितना भी हम कंट्रोल कर लें, चाहे असिस्टेंस ले लें, चाहे यहाँ पे इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की बातें कर लें या जबरदस्ती मरदमशुमारी की फिगर बता दें कराची के हवाले से, तो ये कोई सोल्यूशन नहीं है। अल्टीमेटली जब हम ग्रास रूट लेवल्स पे जाते हैं, जो कि पाकिस्तानी अवाम है जो बिल्कुल एकदम निचले तबके से ताल्लुक रखती है, जब हम उनके पास जाते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वो चीजें डिसबैलेंस होती हुई दिखती हैं। प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हमारे को नहीं दिख रही, जिसकी वजह से वो शख्स को, उस शख्स को अगर हम कल जाके समन करेंगे या उसको तंबी करेंगे, अवेयरनेस सेशन देंगे कि आप टैक्स नेट में आए, आप जो है वो एनटीएन होल्डर बन जाएं, आप क्रेडिट जो है क्रेडिट का जो प्लास्टिक मनी है उसका यूज करें, तो वो किस तरीके से आपकी बात अंडरस्टैंड करेगा? जबकि वो एक सर्वाइवल के ऊपर भी चल रहा है कि जिसको जो है थोड़ा बहुत सर्वाइव के लिए वो कैश ट्रांजेक्शन ही कर रहा है। एक बड़ा तबका जो इस वक्त बिलो पॉवर्टी लाइन है
उसको अगर आपने मईशत में जम करना है तो उसको फैसिलिटेट भी करना होगा, क्योंकि ये अवेयर तबका नहीं है, इनको इतनी ज्यादा नॉलेज इस कानून की नहीं है। और अगर कोई नॉलेज होती भी है कुछ लोगों को तो फिर वो सिस्टम से डरते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अभी रिफॉर्म्स की बातें हो रही हैं, करप्शन को कंट्रोल करने की बातें हो रही हैं, इन तमाम तर चीजों पे कोई भी नताइज अखज़ होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर ये जो अभी नेगेटिव सेंटीमेंट्स चल रहे हैं पाकिस्तान को लेके, न्यूट्रल सेंटीमेंट्स चल रहे हैं, कभी पॉजिटिव सेंटीमेंट्स आ जाते हैं, तो इस चीज का जो है तसलसल जो है पाकिस्तान को जो है स्टेबिलिटी को काफी हद तक डिस्टर्ब करता है कि वन ऑफ द सडन पॉजिटिव सेंटीमेंट आ गया, वन ऑफ द सडन नेगेटिव सेंटीमेंट आ गया, फिर न्यूट्रल सेंटीमेंट आ गया। तो इन तमाम तर चीजों को स्टेबल रखने के लिए पहले तो सबसे पहले इन सेंटीमेंट्स को बैलेंस करना होगा, रुपए की कदर को इस्तेहकाम की तरफ लेके जाना होगा। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिनों के अंदर इन तमाम तर चीजों के ऊपर गवर्नमेंट की जानिब से सीरियसली हिकमत अमली तैयार की जाएगी। IMF के साथ जो भी शराइत हैं, अगर बहुत ज्यादा सख्त शराइत हैं तो गवर्नमेंट को चाहिए कि उसके ऊपर बहुत जल्द जो है वो उसके ऊपर चीज़ों को सामने लेके आए और क्या हकाइक है, क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, किस बेसिस पे एग्रीमेंट हो रहा है, इन तमाम तर चीज़ों से बात करें, अवाम को कॉन्फिडेंस मिले और फिर जो हिकमत अमली अवाम की बेहतरी के लिए हो उसके ऊपर काम करें। तो उम्मीद करते हैं कि आने वाले दिन ना सिर्फ पाकिस्तान के लिए बल्कि आलमी मईशत के लिए भी खुशखबरी का पैगाम लेकर आए, इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला पाक सर ज़मीन को शाद आबाद रखे। अपना बहुत 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 ख्याल रखिएगा। अपने होस्ट अली मोहम्मद उस्मानी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।